एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। याद रखें शुक्रवार को केवल 1 घंटे की ट्रेडिंग थी, तो वहां एफआईआईज और डीआईआईज के एक्शन में भी थोड़ी सी सुस्ती दिखी। डीआईआईज ने करीब 390 करोड़ के शेयर्स खरीदे, वहीं एफआईआईज ने करीब 212 करोड़ के शेयर्स बेचे और एफआईआईज की बिकवाली नवंबर के शुरुआत में भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। याद रखिए अक्टूबर के महीने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 1,10,000 करोड़ के शेयर्स बेचे थे और नवंबर के शुरुआत में भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 100 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 520 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 180 करोड़ की बिकवाली और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 50 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के मुहूर्त ट्रेडिंग के सेशन में दिखी। लेकिन आज मार्केट की चाल कैसी रह सकती है और कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, डिम्पी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन तो काफी अच्छा रहा, लेकिन इस हफ्ते कई सारे मैक्रो ट्रिगर्स है, नतीजों का सीजन है, अमेरिका में इलेक्शंस है, फेडरल रिजर्व की बैठक भी होगी, तो इस हफ्ते क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, इस बार जो ट्रिगर्स हैं वो थोड़ा ग्लोबल मार्केट से ज्यादा जुड़े हुए हैं एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में अपने अर्निंग्स तो चल ही रही हैं, वो एक ऑल टुगेदर एक अलग चीज है। वो जो मार्केट्स पे असर न डालते हुए स्टॉक्स पे ज्यादा असर डाल रही है और ये हमने देखा है 50 में से करीब 2829 कंपनीज के नंबर अब तक आ चुके हैं निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में से। अब आते हैं जरा बाहर के ट्रिगर्स पे। देखिए, इस समय यूएस के जो इलेक्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स है और ये फर्स्ट फेज के राउंड का इलेक्शन होगा। इसमें कई फेजेस में इलेक्शन होते हैं, जैसे आप सबको पता ही है। तो ये पहले फेज के जब वोट गिरेंगे तो उसके बाद से काफी तक स्थिति और क्लियर होती जाएगी और थोड़ा मार्केट भी रिएक्शन देगा। देखिए, यूएस का मार्केट रिएक्शन देना दे, इंडियन का मार्केट जरूर रिएक्शन इस पे देगा। डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक तो मार्केट के अंदर ये समझा जा रहा है कि वही आ रहे हैं और अगर ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर तो शायद हो सकता है ये जो ग्लोबल मार्केट का जो सपोर्ट है बैक टू बैक जो आपको मिल रहा है ये कंटिन्यू होता हुआ। देखिए, अगर कोई अनफोर्सीन खबर या कोई न्यूज या ऐसा कुछ आता है तभी हम उसको हिट करेंगे, अदरवाइज नहीं तो ग्लोबल मार्केट्स ऑल टुगेदर खासकर यूएस मार्केट्स आपके अब तक तो फेवर में है और शायद आगे भी फेवर में ही रहेंगे। अब आ जाते हैं इंडियन मार्केट्स में लेवल की बात। देखिए, फ्राइडे का सेशन यानी कि जो शुक्रवार का ट्रेड था मार्केट का वो बहुत ही छोटा और सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग का ट्रेड था, तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। लेकिन कुल मिला के रेंज की इंपॉर्टेंस अभी भी बरकरार है। 24,000 24,200 आपके लिए अभी भी मेंटेन्ड है। आपने ध्यान दिया होगा, हमने ये बात शुक्रवार को ट्रेडिंग सेशन में बताई थी कि स्पॉट में नंबर अच्छे आए हैं, जैसे 99 पॉइंट बढ़ा है और करीब 135-40 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा। लेकिन अगर आप फ्यूचर चेक करेंगे तो दोनों ही बकायदा लाल निशान में बंद हुए। द रीजन इज बिंग क्योंकि हाई प्रीमियम्स के साथ रोल करके हम आए थे, तो फर्स्ट डे ऑफ एक सीरीज था तो प्रीमियम शेडिंग हुई उस दिन। 400 पॉइंट का प्रीमियम 250 पॉइंट का रह गया, 150 पॉइंट का प्रीमियम 75 पॉइंट का रह गया। तो इसलिए है कि आपका जो फ्यूचर्स है वो ऑलरेडी लाल निशान में बंद हुए। कहने का मेरे मतलब है कि जहां हम थे वही है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला दिन जो आपको नंबर दिख रहा है ये सिर्फ स्पॉट का नंबर है, एक्चुअली में ट्रेडिंग का नंबर नहीं है। दूसरा पॉइंट आ जाते हैं, क्या 24,200 का 24,000 की रेंज बची रहेगी? देखिए, प्रोबेबिलिटी हाई है कि 24,000 और 24,200 की रेंज बची रहेगी। इसमें मार्केट बचा के इसको ले जाएगा और 2-4 अहम ट्रिगर के जोड़ के फिर इसको पुल बैक के ट्रेड में भी कन्वर्ट कर देगा। इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। तो इसलिए अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहें और आप सीरीज टू सीरीज मैनेज कर रहे हैं तो 24,000 का एक स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा बहुत ट्रेड जरूर ले। यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 24,200 का रखना चाहे वो भी एक स्टॉप रख सकते हैं, बट वो नियर बाय का बन जाएगा। अब आते हैं टारगेट 24,500, 24,650 दो आपके टारगेट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होते तब तक कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। 24,800 अल्टीमेट टारगेट है आपका, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। 51,000, 51,200, 500 ये एक सपोर्ट वाली रेंज है। ये 3 स्टॉप लॉसेस मैंने इसलिए बताया क्योंकि 15.5 का विक्स चल रहा है। ये आपको मार्केट में ना शांति से बैठने नहीं देगा, तो आपको वॉलेटाइल करता रहेगा। तो इसलिए आपके लिए 3 टारगेट स्टॉप लॉसेस है, यानी कि 51,000, 51,300, 51,500 और ऊपर जाते समय 51,800 और 52,000 तक के टारगेट आपको टच करने होंगे। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने रेंज का बता दी। छोटे मोटे डिप के अंदर जरूर बाय करते चले, अपॉर्चुनिटी लॉस न करें जब तक लेवल्स टूटते नहीं है। और दूसरा, जो भी ट्रेड ले वो छोटा ही ट्रेड ले। अभी सीरीज की शुरुआत है, थोड़ा प्रीमियम थोड़ी पोजीशनिंग और हो जाएगी तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। कोई शेयर एफ एंड बैन में नहीं है, पुट कॉल रेशियो मार्केट्स भी ठीक है। एफ का नंबर ऑलरेडी आशीष आपने पहले ही बता दिया।
बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या रणनीति बनानी चाहिए। निफ्टी की बात करें तो पिछले हफ्ते इंडिया ने आउट परफॉर्म किया ग्लोबल मार्केट्स को। निफ्टी पर करीब आधे % की तेजी दिखी, लेकिन आज और इस हफ्ते के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग अश्लेषा। देखिए, डेफिनेटली लास्ट वीक जो है एक रिस्पाइट रहा है मार्केट के लिए। अक्टूबर मंथ में अगर देखें तो ओवरऑल निफ्टी जो है 6% के ड्रॉप के साथ एंड हुआ है। लास्ट वीक एक मार्केट में बाउंस या फिर रिबाउंड होने की कोशिश की है, जहाँ पे 24,100 और 24,200 एक बेस की तरह एक्ट किया है और 24,500 जो है एक रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट किया है। तो यही एक क्रूशल रेंज रहेगा और इसी रेंज को हमें इस हफ्ते स्टार्टिंग में प्ले करना है। 24,100 24,200 के रेंज में हमें बाय करना है और कहीं ना कहीं 24,500 और 24,600 के आसपास काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना है। बिल्कुल। और राजेश, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में रामको सीमेंट्स पे एक पॉजिटिव अप्रोच बन रहा है। लास्ट वीक एक काफी अच्छा ट्रैक्शन और एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, जहाँ पे 892 के आसपास लास्ट वीक क्लोज किया है। 869 के स्टॉप लॉस पे रामको सीमेंट बाय कीजिए। इसका जो नियर टर्म टारगेट होगा वो होगा 950 का। दूसरा जो मेरा बाय कॉल है वो बैंकिंग स्पेस के सिटी यूनियन बैंक पे है। देखिए, बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम लास्ट वीक हमें देखने को मिला है। सिटी यूनियन बैंक एक आउट परफॉर्मर रहा है, एक वीकली एज वेल एज मंथली चार्ट में ब्रेकआउट दिया है। तो सिटी यूनियन बैंक बाय कर सकते हैं 170 के स्टॉप लॉस से। 194 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बिल्कुल, तो सिटी यूनियन बैंक पर खरीदारी की राय और इसी के साथ सीमेंट सेक्टर से रैमको सीमेंट पर भी खरीदारी की राय। लेकिन राजेश, मैं आपसे नजरिया लेना चाहूंगी ऑटो सेक्टर पर। ऑटो बिक्री के आंकड़े आए और पहले ऐसा अनुमान था कि फेस्टिव सीजन में कमजोरी है, लेकिन उसके बाद ऑटो बिक्री के आंकड़े तो काफी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। और इसी के साथ ऑटो इंडेक्स की बात करें तो शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में टॉप सेक्टोरल गेनर भी रहा। ऑटो सेक्टर से कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ट्रेडिंग के लिहाज से। देखिए, ऑटो सेक्टर एक मेजर ड्रैगर था लास्ट मंथ में। अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स जो है काफी अच्छे सपोर्ट पे आए हैं। अगर आप देखें निफ्टी ऑटो इंडेक्स वो खुद एक 200 डीएनए पे ट्रेड कर रहा है, तो काफी अच्छे बाइंग जोन में ऑटो इंडेक्स आ चुका है। टाटा मोटर्स भी अगर आप देखें तो एक काफी अच्छा अंडर परफॉर्मर रहा है। टाटा मोटर्स भी एक अच्छे सपोर्ट पे आ गया, तो टाटा मोटर्स पे बाय किया जा सकता है इन स्टैगर्ड मैनर। 830 835 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट है। स्टैगर्ड मैनर में बाय करते रहिए। इमीडिएट टर्म में 880 890 जो है टाटा मोटर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसा रहेगा। दूसरी जो व्यू है पॉजिटिव वो है हीरो मोटो पे। हीरो मोटो को भी अगर आप देखें तो एक सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है। 4950 और 5000 के रेंज में सपोर्ट है। इस सपोर्ट के आसपास स्टैगर्ड मैनर में बाय कीजिए। हाई साइड में 5250 5300 एक रेजिस्टेंस जैसा रहेगा हीरो मोटो के लिए। बिल्कुल, तो ये राय ऑटो सेक्टर पर हीरो मोटोकॉर्प पर खरीदारी की राय। और एक सवाल पूछना चाहूंगी पीएसयू इंडेक्स को लेकर। पिछले हफ्ते 6% की तेजी दिखी यहाँ पर। पीएसयू बैंकिंग में से कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके आज। ये लास्ट वीक हमने देखा कि काफी सारे पीएसयू बैंक के रिजल्ट आए एंड उसके बाद काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला था। पीएसयू बैंक में जो पॉजिटिव अप्रोच है वो हैवी स्टेट बैंक पे है। स्टेट बैंक डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मर रहा है। रिसेंट वीकनेस में उसमें कोई भी मेजर ड्रैगनेस नहीं दिखा है। इनफैक्ट एक रेंज ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो स्टेट बैंक पे एक पॉजिटिव अप्रोच है। स्टेट बैंक में बाय किया जा सकता है। कोई भी डिप आता है स्टेट बैंक में तो बाय किया जा सकता है। सपोर्ट जो है स्टेट बैंक के लिए आ रहा है अराउंड 810 के आसपास, 800 और 810 के आसपास। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 840 टू 850 एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। दूसरा जो बायस स्टॉक पॉजिटिव है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है, यहाँ पे 247 से 250 की रेंज में सपोर्ट है एंड ऑन द हाई साइड 265 एक रेजिस्टेंस है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक में कोई भी डिप में बाय करने की रणनीति रहनी चाहिए।
बिल्कुल, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई दोनों ही स्टॉक्स पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर, जहां पर अगर गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने